उनका कहना है क्योंकि आपके संबंध कसाईयों से हैं, इसलिए आपको गाय के गोबर से दुर्गंध आ रही। हमारे साथ में पीडीए है और लगभग 90% लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, केवल 10% लोग हैं वो बीजेपी के साथ में हैं। जबकि आप इस तरह की बयानबाजी करके पार्टी के मुखिया पर यह कटाक्ष किया था कि आप के संबंध माफियाओं से हैं और आप इस तरह के बयान देते हैं ताकि आप सुर्खियों में बने रहें। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर के आमने सामने रहते हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बयान से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन सबसे पहले उनका ये ट्वीट देखिए जो उन्होंने किया है, गोबर नामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। और वही इस समय मीडिया रिपोर्ट्स छप रही हैं इसी को लेकर के, और कहा जा रहा है गोबर नामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। इसके अलावा सेम वही बात रिपीट करते हुए भाजपा का नया कारनामा गोबरनामा, सरकारी भवनों को गोबर से पेंट करने को लेकर अखिलेश यादव ने कसा बीजेपी और योगी सरकार पर तंज। दरअसल योगी सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया दर्शकों, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से तैयार पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवन में भी हो, जिसको लेकर के अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जब से ये कहा है तब से फिर से वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि सुर्खियों में आ गए हैं और लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आप बार बार इस तरह के बयान क्यों देते हैं। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद आप ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो मृतक हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मिलने के लिए कब जाएंगे, तो आप ये जवाब देते हैं कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, उनके परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। तब भी लोग आपसे सवाल ये पूछ रहे थे कि जब आप माफियाओं से मिलने के लिए या फिर उनके परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो आपके उनसे क्या संबंध होते हैं। और इसी बात को देखते हुए पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर यह कटाक्ष किया था कि आप के संबंध माफियाओं से है और आप इस तरह के बयान देते हैं ताकि आप सुर्खियों में बने रहें। और ये तुष्टीकरण की राजनीति जो आप करते हैं वो आप लगातार करते रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसी आधार पर वोट लेने हैं। अब देखिए दर्शकों, ये जो योगी सरकार ने जो आदेश जो जारी किया था, वो आदेश ये था कि गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर, सीएम योगी का आदेश। यही जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जिन्होंने ये छापा है, और इसमें देखिए एक तर्क भी दिया गया था। उनका ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि इससे बढ़ेगा ग्रामीण रोजगार और महिलाएं बनेंगी सशक्त। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को सराहते हुए कहा कि गोबर से खाद, पेंट और अन्य उत्पादों का निर्माण ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। इस दिशा में बरेली जिले में इफ्को आंवला के सहयोग से गोबर और गौमूत्र से जैविक उत्पादों के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और जो मीडिया रिपोर्ट है, इसमें भी यही कहा गया है कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया जाए। अब देखिए एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक जब मैंने ये ढूंढना चाहा कि भाई अब ये जो बयानबाजी हो रही है इससे क्या हम समझें, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको लेकर भी जो लोग हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोबर से तैयार किया गया जो प्राकृतिक पेंट पूरी तरह से जैविक होता है। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि दीवारों को एक सुंदर देसी लुक भी देता है। इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। इसे बनाने में भी ऊर्जा की खपत कम होती है और लागत भी पारंपरिक पेंट से कम होती है। तो ये सरकार का भी तर्क है और इसको लेकर के जो जानकार हैं
वो भी ये बताते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है। सवाल ये है दर्शकों कि इस तरह की बहसबाजी ये बार बार क्यों की जाती है? ये केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरह के बयान जब देते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे साथ में पीडीए है और लगभग 90% लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, केवल 10% लोग हैं वो बीजेपी के साथ में हैं। जबकि आप इस तरह की बयानबाजी करके आप बार बार उस समाज को टारगेट कर रहे हैं जिसके लिए आप कहते हैं कि हम उनकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ऐसी बयानबाजी से फिर आपके बारे में लोग और खासकर आपके समाज के जो आपका वोट बैंक माना जाता है उसी से संबंधित लोग क्या क्या कहते हैं। पिछले दिनों जब इन्होंने एक बयान दिया था तब भी पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से बाहर भी पूरे देश में सियासी भूचाल एक आया था। वो क्या था? जब गौशाला पर अखिलेश यादव के बयान से जो सियासी हड़कंप जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो मचा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशाला और गोबर को लेकर दिए बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये तब की बात है, ये मार्च 31 की। उनके बयान को हिंदू परंपराओं और यादव समुदाय का अपमान करार दिया गया है। लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें अखिलेश से माफी मांगने के लिए कहा गया है। ये जो मंत्री हैं नंदी, उन्होंने कहा कि जो गोबर से घबराए वो यदुवंशी नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, बीजेपी को दुर्गंध पसंद, हमें सुगंध पसंद। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर गर्मा गई राजनीति, ये तभी की बात है दर्शकों। और एक रिपोर्ट ये कह रही है कि यादव कुल में पैदा हुए अखिलेश को गौशालाओं से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही? ये सवाल लोग ये उस दौरान भी पूछ रहे थे जब आप ये कह रहे थे, जो बयान आपने दिया था उसके बाद में आपको लेकर के जो भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर वो लोग हों जो कि सरकार को पसंद करते हैं, आपको नापसंद करते हैं। इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि आप बार बार ऐसी बयानबाजी करते हैं। और उस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी सीधी बात में एक संदेश दिया था और वो ये उन्होंने कहा था कि उनके सभी कसाई दोस्त जहन्नुम में चले गए हैं। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर सीएम योगी का करारा जवाब। योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है एकदम स्पष्ट बोलने के लिए। वो जब बोलते हैं एकदम साफ बोलते हैं और वो ये बार बार बताते रहे हैं कि आपके क्या संबंध रहे हैं। जो माफिया उत्तर प्रदेश में रहते थे, जो दंगाई उत्तर प्रदेश में रहते थे, आप किस तरीके से उन्हें बचाने का जो काम आप किया करते थे। एक ये देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद में अभी देखिए नेताओं के बयान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, उनके हालिया बयान को लेकर पार्टी पर हमला बोला, दावा किया कि पार्टी का कसाईयों से संबंध है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कसाईयों से संबंध रहा है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, इसलिए उनके मुखिया अखिलेश यादव को गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। उनका कहना है क्योंकि आपके संबंध कसाईयों से हैं, इसलिए आपको गाय के गोबर से दुर्गंध आ रही। तो ये देखिए दर्शकों, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ बयान देने से पहले, और खासकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है कि उसके बाद में लोग क्या कहेंगे। तो ये जो बयानबाजी जो की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है? सवाल यही है। सवाल ये है कि आपको पता है कि आपका ऐसा कहने से क्या होगा, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है दर्शकों कि आप एक खास वर्ग को खुश करने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी बार बार करते हैं। आप पहलगाम हमले पर सवाल उठाते हैं, सवाल उठाइए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप सरकार से पूछिए कि भाई कहां थे आप और ये कैसे हो गया। वो आपका अधिकार है। जनता ने अगर आपको वोट दी है, वो इसीलिए दी है ताकि विपक्ष देश में मजबूत हो और वो सरकार से सवाल पूछ सके। लेकिन अगर आप इस तरह के सवाल करते हैं तो फिर आपको क्या कहा जाएगा
वो मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि पहले इनके पहले बयान पर, और देखिए वो भी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसी समुदाय से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सपा नेता अखिलेश यादव की गौशाला को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। कहा कि जिन लोगों को गौशालाओं से बदबू आती है वे भारत में रहने लायक नहीं है। ये देखिए, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक और रिपोर्ट जो छपी है उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये आप ही के समुदाय के, आप ही के समाज के जो रहने वाले लोग, और जो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर हमें भारत में रहना है तो ये इस तरह की बयानबाजी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको ये पता है, उसके बावजूद आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो वो किसको खुश करने के लिए आप कर रहे हैं? सवाल यही है। अभी जो लोग लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कैसे यादव हो आप, गाय और गोबर घृणा का विषय कब से होने लगा। एक यूजर ये कह रहे हैं, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, अखिलेश बाबू को गाय, गौशाला, गोबर से इतनी दिक्कत क्यों है। इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या मूर्खतापूर्ण ट्वीट करते रहते हैं। आपको बता दूं कि ये लंबे समय से गोबर से पेंट बनता आया है। ये पेंट इको फ्रेंडली और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होता है। उन्होंने देखिए ये वीडियो जारी किया है कि इस वीडियो में देखिए, फिर ये चमन सफाइयों को वीडियो दिखाइए। लिंक भी दिया हूं अमेज़न पर, जहां से आप खादी इंडिया का गोबर से बना पेंट खरीद सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अमेज़न पर मिलता है, आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा एक यूजर ये लिखते हैं कि जिसके दिमाग में गोबर भरा हो उसे ही गोबर से नफरत होगी, क्योंकि हिंदू के लिए गौ माता का गोबर बहुत पवित्र माना गया है। और ये हम देखते हैं दर्शकों, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं वो आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमानों में घरों की लिपाई किया करते थे लोग, और आज भी चाहे वो खाद बनाने में हो या फिर जो उपले बनाने में हो, उसका इस्तेमाल होता है। और जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें उससे बदबू नहीं आती। यही कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, उनका यही कहना है कि ये जो बातें जो की जा रही हैं ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। देखिए एक और यूजर हैं, वो कहते हैं ये अखिलेश यादव हैं, इन्हें गौशाले से दुर्गंध आती है, गोबर के उपयोग को गोबर नामा बताते हैं, और लेकिन टोपी वाले इन्हें पसंद है, उनका छोटा पजामा बड़ा कुर्ता उन्हें पसंद है। शर्म कीजिए अखिलेश यादव। ये लोग लिख रहे हैं भाई, और ये कोई पहली बात नहीं है। जब लोग आपके बारे में ये सब लिखते हैं और वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लगातार इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए आप समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो खबरें उसकी बनेंगी। और क्योंकि आपको खबरों में रहना है, क्योंकि आप लगातार एक समूह को आप खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। दिक्कत यही है दर्शकों कि ये सब अगर चल रहा है तो ये कब तक चलता रहेगा, और ये बार बार जो सुर्खियों में आने के लिए आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो यही उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं उन्हें ये भाषा पसंद नहीं है। और यही वो कारण है कि आपको लग रहा है कि पीडीए की बात करके आप 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी वो कमाल दिखा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? उसके लिए हमें जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वो भी देखने पड़ेंगे, उसमें क्या नतीजे रहे। तो ये 2027 के चुनाव से पहले इस तरह की लगातार वही पीडीए जिसकी आप बात करते आए हैं, आप उसके अलावा कोई और बात करते नहीं हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप केवल पीडीए की बात करते हैं। आप लगातार वही भाषा बोल रहे हैं जो आपको पसंद करने वाले कुछ लोग हैं, जो आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं। आप लगातार उसी भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा दर्शकों कि
आपको पता है कि आपके बोलने से क्या होगा, सामने वाले क्या कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, तो इसका पता ये लगता है कि आपकी राजनीति कैसी है, आप कैसी राजनीति कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप क्या कुछ करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।